ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो देश की सियासी गलियों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ती ही जा रही हैं, पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तो हो रही है, पर एक राय अभी भी नहीं बन सकी है। रायसीना की पहाड़ी पर कौन पदस्थ होगा? कौन होगा देश का अगला प्रधान नागरिक? ये वो सवाल हैं जिन पर देश के सियासी गलियारों में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों पर लगातार मंथन भी जारी है, मगर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सत्तारूढ़ यूपीए में सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों को मनाने की है, ताकि उम्मीदवार के नाम पर एक राय बन सके। यूपीए के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस में कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी के नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है, लेकिन आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही करना है। नहीं, हमें कभी आसान नहीं होगा प्रणब दा को छोड़ना, क्योंकि प्रणब दा इज सच अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर अस इन द पार्टी। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम तो वी कांट इवन मेजर। हाँ, उनके लिए ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट फेयर, बट आई थिंक प्रणब दा स्टिल गॉट सच एन एक्टिव माइंड। वहीं दूसरे यूपीए के सहयोगी दलों को अब भी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करे, और ताजा हाल यह है कि यूपीए के घटक दल अब कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है गेंद कांग्रेस के ही पाले में है। प्रणब मुखर्जी के और हामिद अंसारी के, अगर ये दो नाम सामने आते हैं तो क्या एनसीपी को कोई आपत्ति होगी? इस बात सच है कि ये नाम ऑफिशियली हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कैसे रिएक्ट करें? जो प्रपोजल आएगा ये आदमी जिसका नाम आएगा वो सामने देखकर मैं रिएक्ट करूंगा। ये तो बात हुई यूपीए के घटक दलों की, पर जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो खुद ही इन खबरों को अफवाह होने की बात कहकर खारिज कर रहे हैं। He is asking about your name for presidency. Do you? Your name is circulating. No, those are speculative. I would make it. अब बात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की। तो सुषमा स्वराज के बयान से उठे विवाद के बाद पार्टी के नेता इस मसले पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। कलाम के नाम पर सहमति देने वाली बीजेपी भी अब सरकार के कदम का इंतजार कर मुनासिब वक्त का इंतजार करती नजर आ रही है, ताकि तस्वीर साफ हो जाए। अभी तो कोई नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने किसी तरह के औपचारिक रूप से कोई नाम नहीं दिया है। हर दिन एक नाम की चर्चा होती है और दूसरे दिन दूसरे नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए कोई औपचारिक रूप से नाम अपने सहयोगियों या विपक्ष के सामने लाए तो निश्चित तौर से उस पर चर्चा हो। लेकिन दूसरी ओर इसके साथ बीजेपी का एक धड़ा प्रणब दा के नाम पर मौन सहमति देता नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने आज कहा कि प्रणब मुखर्जी की दावेदारी को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। वह एक मंझे हुए राजनेता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास अनुभव भी है, इसमें फिर दो राय नहीं है। लेकिन तय जो कुछ भी करेगी वो पार्टी ही तय करेगी, और अभी तक यूपीए की तरफ से कोई हमारे पास ऐसा फीलर भी नहीं आया है कि इस विषय पर वो बात करना चाहते हैं। कंसेंसस हो तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। अगर कंसेंसस में राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे बढ़िया और कोई देश के लिए बात नहीं हो सकती। राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल हो, इस नजरिए से देखें तो यूपीए और एनडीए दोनों के पास ही पर्याप्त बहुमत नहीं है। जहां तक आम सहमति की बात है तो अब तक बस नामों की चर्चाओं के आधार पर ही सभी दल एक दूसरे की थाह लेते नजर आ रहे हैं। सवाल अब भी यही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा? आम सहमति से होगा या चुनाव होंगे? देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के लिए बिछ चुकी सियासी बिसात में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सुमित ठाकुर, जीएनएन न्यूज। तो मीडिया में कई नामों पर चर्चा है, लेकिन अभी तक सर्वसम्मति नहीं बन पाई है और सरकार भी अपनी सहयोगी पार्टियों को किसी भी तरीके से मनाने में जुटी हुई है, ताकि सरकार ने जिन नामों पर चर्चा शुरू की है उन नामों पर सर्वसम्मति बन सके। वसीम साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मजबूर या कितनी मजबूत यहाँ पर सरकार नजर आ रही है आपको? देखिए, यूपीए सरकार एक कोलिशन की गवर्नमेंट है जी। कांग्रेस उसका एक बड़ा हिस्सा है। जाहिर है कि अभी कोई औपचारिक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से डिस्कशन
हुए हैं लोगों में। मिसाल के तौर पर शरद पवार जी से डिस्कशन हुआ, जी मिसाल के तौर पर एंटोनी साहब डीएमके के पास गए, मिसाल के तौर पर ये पिछली कल ममता जी आई, उनकी मुलायम सिंह जी से बात हुई, और फिर मुलायम सिंह जी और ममता जी की बात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई। तमाम बातें चल रही हैं अपनी अपनी जगह, और मीडिया ने इतना हाइप कर दिया इस इशू को कि जैसे ये लगा, कल तो ऐसा लग रहा था कि आज नॉमिनेशन का दिन है और आज ही फाइनल होगा। कल जो तमाम चैनल्स और प्रिंट मीडिया और एडिटोरियल और स्टोरीज दिस एंड दैट, तो आप देखिएगा अभी इलेक्शन में 1-1.5 महीना तो वैसे ही है जी। अभी इलेक्शन का शेड्यूल भी नहीं आया है, इलेक्शन की औपचारिक डिक्लेरेशन भी है, ड्यू है 25 जुलाई को। क्या नाम है, प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो जाएगा उससे पहले। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से हमारी सुषमा बहन, हमारी बड़ी, उनकी मैं आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, पता नहीं किस झोंक में वो अंसारी साहब को ये कह गई कि साहब वो क्या नाम है, डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे अफसोस है कि जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा हो उसके बारे में ऐसा कहना, और यही नहीं, एक सीनियर डिप्लोमेट हो, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट यूएनओ में किया हो, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा हो, बिल्कुल कई मुल्कों में मुल्क का एम्बेसडर रहा हो, जो बड़े मुल्क हैं, सऊदी अरब से लेकर और ईरान तक, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा हो जी। उसका स्टेचर मैं नहीं समझता हूं कि वो कैसे कह गई हैं। और मेरा मानना ये है कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो अच्छी बात ये है नहीं उनके, मतलब यानी उनके पार्ट पर जी। मेरी जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा आपसे कि बहुत, तो आज मैं पार्लियामेंट में था, कल भी पार्लियामेंट में था, तो आज बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बहस चल रही है। और रहा जहाँ तक हमारे क्या नाम है प्रणब जी का, वो तो उनका एक लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन है, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन है, और आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर रहे वो हैं, और कई दफ़ा उनको सरकार को हर वक्त उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो भी सीरियस कैंडिडेट हों, जो पार्टी तय करेगी, जो सोनिया जी तय करेंगी, वो सबको यानी पार्टी के अंदर, और फिर सोनिया जी सबसे बातचीत भी करेंगी। अभी बातचीत कल हालांकि ममता जी की और सोनिया जी की बातचीत हुई ज़रूर है, लेकिन अभी तमाम घटक दलों से बात करना होगी, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आप पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि जिन 2 नामों पर चर्चा हुई है उसी पर हो सकता है कि सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी किसी बात की घोषणा नहीं की गई। महज ये मीडिया में आई खबरें हैं जिसके ऊपर जो है वो तरह तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही हैं। निशांत प्रकाश जाटव जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सुषमा स्वराज जी ने कहा, बीजेपी की बड़ी नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है था कि हम अगर कलाम को प्रमोट करती है, कलाम का नाम आता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हामिद अंसारी को नहीं। तो आपकी क्या रणनीति बन रही है कि कलाम के नाम पर आप अपनी सहमति दिखाएंगे, अंसारी के नाम पर नहीं दिखाएंगे, या अगर ये माना जाए कि एनडीए अपना कोई कैंडिडेट रखना चाहता है? अभी वसीम जी ने जिस तरीके से कहा कि अभी तो समय काफ़ी है, और उससे पहले मीडिया के कारण ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। जाहिर सी बात है, हम एनडीए विपक्ष में बैठा हुआ एक दल है, तो अभी देखेंगे किस तरीके से कौन, जो इस वक्त यूपीए जो है किसको प्रोजेक्ट करती है, और उसके साथ में लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए तो हम सहयोग करेंगे, और यदि नहीं लगता तो अपना कोई प्रत्याशी वहाँ से तैयार करके और वो भेजें। ये सब संगठन का काम है साहब, और ये संगठन अभी समय काफ़ी है, सब चीज़ें तय होंगी। अपनी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एनडीए के जो घटक दल हैं जी, बीजेपी की राय दूसरी है और एनडीए के घटक दलों की राय जी बिल्कुल, जेडीयू की तरफ से, जेडीयू हो चाहे बीजेडी हो जी, कोई भी क्यों ना हो, सबकी राय अलग अलग आ रही है। लोकतंत्र तो इसी का नाम नहीं, है मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, लेकिन एनडीए के ऐसे वो नहीं आ रही है। बीजेपी ने एक नाम बगैर एनडीए से कंसल्ट करे हुए एक इलेक्टेड नहीं, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुका है, आउटस्टैंडिंग क्या नाम है, साइंटिस्ट हैं, मिसाइल एक्सपर्ट हैं, उनको ऐसा मिसाइल छोड़ा उनके ऊपर कि बेचारे का नाम दोबारा नहीं आ पा रहे आप।
जी। तो कम से कम किसी आदमी की रेस्पेक्ट भी रखनी चाहिए, उसका नाम बगैर उससे लेकिन कंसेंट करे कैसे शुरू किया गया? विपक्ष और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका ये भी आरोप है कि कांग्रेस, हालांकि इन दो नामों को उन्होंने, चाहे ये मीडिया र्यूमर ही हो, चर्चा में दो नाम आए हैं और कोई भी जितने भी आपके यूपीए के घटक दल हैं इन दो नामों पर से इनकार नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता अलग अलग स्टेट्स में जाकर जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं उनसे किसी भी तरीके की सौदेबाजी, समझौता करने में जुड़े हुए। हमारा नहीं कहना, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के ही नेता जा रहे हैं, कोई करुणानिधि से मुलाकात कर रहा है, कोई ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, जाहिर है कि जब कोई ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सवाल है और सबसे राय मशवरे के बाद ही कोई चीज़ तय होगी और फाइनली उसका डिक्लेरेशन होगा। फिर अब डिपेंड करता है कि बीजेपी किस कैंडिडेट को खड़ा करती है या नहीं करती है, उनके पास नंबर्स कितने हैं या नहीं हैं, या वो खड़ा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उनको तो ये तो बात की बात है अभी तो। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में अभी बहुत कंसल्टेशन बाकी है, वक्त भी बाकी है। पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका कहना अभी जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इसी बीच, इसी मौके को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है? ममता बनर्जी ने आज स्पेशल पैकेज की मांग कर दी, कभी अखिलेश यादव जाते हैं, हालांकि वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं सरकार को, वो जाते हैं, वो कहीं कहते हैं कि आप हमारे स्टेट को स्पेशल पैकेज दे दीजिए। शांत प्रकाश जाटव जी, आपको नहीं लगता कि इस आड़ में लोग इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और गैर कांग्रेसी जो पार्टियां हैं, जो शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री इससे परेशान हो? उनका कहना है कि हम अपने राज्य के लिए कब से स्पेशल पैकेज की डिमांड करें, हमें सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, ये सौदेबाजी तो अभी खुद बताया ना वसीम साहब ने कि इनके नुमाइंदे जा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, वहाँ पर आपने कहा मालूमात कर रहे हैं ममता बनर्जी। नहीं, हमारे नुमाइंदे कहीं सब जगह जाकर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अगर अपने एलआई के पास जा रहे हैं तो क्या बुरी बात है? अगर डीएमके हमारा एलआई है उसके पास अगर हम कंसल्टेशन के जा रहे हैं तो बुरी क्या बात है? या फिर अगर हम एनसीपी के पास जा रहे हैं या एनसीपी सोनी जी से कोई बातचीत कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है? ये तो कंसल्टेशन का वाइड हम वो कर रहे हैं। देखिए, जो भी राष्ट्रपति बने तो वो देश हित में, और तमाम ऐसे निर्णय हैं जो समय पर हो जाएं, ऐसे कोई राष्ट्रपति रहें। और ये खरीद फरोख्त और मिलना जुलना और ये सब चीजें हैं क्या, किस तरीके से क्या पैकेज दे करके प्रलोभन देना, ये सब चीजें जो है जी बिल्कुल बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, इसी मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या सर्वसम्मति बनाने की आड़ में सरकार कहीं ना कहीं समझौतेबाजी पर उतर आई है और राष्ट्रपति चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी और जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरीके से एक सर्वसम्मति बना पाती, इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।